चलिए मिस्टर आनंद खड़ा होइए आप, बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। कॉपी बंद करिए आप। बहुत अच्छा छोटू। एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा। बैठिए उमा। साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ते हैं? हा? अगर ऐसे धंधा रहेगा तो कब तक चलेगा? बोलिए, ये धंधा रहेगा तो कब तक चलेगा? उसके बगल वाला, तुम्हारा नाम क्या हुआ जी? धीरज। चलिए बताइए आप, e पर पावर x का इंटीग्रेशन, e पर पावर x का इंटीग्रेशन बताइए। खाली डेग नापने के लिए आते हैं मिस्टर धीरज, बोलिए। खाली बस जब मैथ में तुमको ये पता नहीं है तो अदर सब्जेक्ट में तुम तो ना पता होता होगा देख करके। ई पर पावर एक्स, बैठिए। शिवम, बताइए ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? सुहानी। खड़ा होइए। साइन 2x का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बैठिए, याद करिए अच्छा से। बैठिए बैठिए। सिंधु प्रिया, बताइए कॉसेक का इंटीग्रेशन, COSES, कॉसेक x का इंटीग्रेशन। यही चीज याद रखते हैं। खाली डेग नापने के लिए आते हैं उतना दूर से, वो तो सब्जेक्ट पढ़ते नहीं होगा। जब मैथ का फार्मूला पता नहीं तो हर एक सब्जेक्ट का कुछ तुमको आता पता नहीं होगा। क्या यही चीज सीखते हैं? बोलिए। कुछ नहीं याद। लिखो, मैं खड़ा हूं। cos x का इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा। tan x का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन log sec x या माइनस log cos x। देखिए मोहित, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा। e पर x का इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा। बैठिए। आप लोग का जो होमवर्क दिए थे हम आप लोग को, वो होमवर्क आप लोग बनाए हैं?
आप लोग एक दूसरे से गप मत करिए। आपको 9 बजे रात या 8 बजे रात तक जितना जो गप किए हैं ना, सब यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा और सबको फैमिली को कह दिया जाएगा। याद रखिए, एकदम लाइव है। उस समय नहीं चलेगा अब हम तक। आप लोग को पता ही है, कल एक बच्चा को हम निकाल दिए हैं पैसा दे करके। पता कर लीजिएगा, जो नहीं कुछ बच्चे को पता भी होगा। हल्ला एकदम नहीं चलेगा, बदमाशी के लिए नहीं चलेगा छोटू। ईमानदारी से पढ़िए और अच्छा से पढ़िए। आपको रिजल्ट देना है, आपको अच्छा नंबर लाना है, तो ईमानदारी से पढ़िए। एक्सरसाइज 19 पॉइंट लिख। ये 2 तो कल ही 2 4 ये सब तो बताए नहीं है ना। ये तो आप लोग को एक ही जैसा मैथ रहता है बनाना। कोई बात नहीं, पूछने में दिक्कत नहीं कीजिए, पढ़ाई में दिक्कत एकदम नहीं कीजिए। वो जो पूछिएगा, वो जो बता नहीं उसको नहीं, लेकिन जो नहीं बताएगा उसको पूछिए। लेकिन आप लोग से एक ही चीज कहते हैं कि एकदम एक दूसरे से गप मत करिए। गप करना है बाहर जाके गप करिए, बाहर में कुछ भी करिए, हमको कोई मतलब, ये ग्राउंड के अंदर ना करिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक्स स्क्वायर। अब मोबाइल एकदम प्लीज कोई नहीं छुए। अगर जो फोटो खींच लिए समझ जाए, उसको हम बता देंगे। अच्छा से ईमानदारी से पढ़ाते, ईमानदारी से कॉपी पर लिखिए। एक्स स्क्वायर आ जाइए, नहीं पर तो इतना सीट खाली है। सेकेंड, तीसरा, चौथा पे आ जाइए छोटू, बैठा लो जी। 2 और देख के बैठेगा उसमें। एक और बैठिए, एक और बैठिए। 4 दुनिया 8, बैठिए उधर जाके सकिए। देखिए इधर, एक्स स्क्वायर ओवर रूट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1, टी स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 2t dt बटा dx। x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 2t dt बराबर dx, 2t dt बराबर dx। एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का वैल्यू टी स्क्वायर। ये देखिए dx का वैल्यू 2t dt। एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, 2t dt। 2 और 2 कट जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर dt। 2 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन से एक्स बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a पर पावर 4, b पर पावर a, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab dt। अब t पर पावर 4 का इंटीग्रेशन t पर पावर 5 बटा 5 t 2t क्यूब बाई 3, लास्ट में प्लस c। अब t का वैल्यू जानते हैं, यहां से टी स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1, तो t बराबर ओवर रूट एक्स माइनस 1। देखिए 2x प्लस 1
डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो t बराबर एक्स माइनस वन डी टी बटा डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, डी टी बराबर डी एक्स और 2x प्लस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर और dx का वैल्यू dt, t बराबर x माइनस वन तो x बराबर t प्लस वन, 2 इंटू टी प्लस वन बाई टी स्क्वायर dt। यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 2t प्लस टू प्लस वन बाई टी स्क्वायर dt। देखिए 2 गुना टी तो 2t, 2 गुना वन तब 2, तो 2 प्लस वन इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई टी स्क्वायर डी टी। अलग अलग बटा करेंगे, 2t बटा टी स्क्वायर डी टी प्लस 3 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। और यहाँ देखिए ये कट जाएगा 2, 1 बाई टी डी टी प्लस 3 टी पर पावर माइनस 2 डी टी, 1 बाई टी के इंटीग्रेशन लॉग टी का मॉड, टी पर पावर माइनस 2 के इंटीग्रेशन होता है टी पर पावर माइनस 1 बटा माइनस, क्योंकि माइनस से मतलब कि एक पावर ऐड करेंगे टोटल से डिवाइड करेंगे माइनस 1 प्लस माइनस और लास्ट में टी का वैल्यू कितना पुट करें, x माइनस वन पुट कर देना। देखिए अच्छा 2x माइनस, अच्छा 2x प्लस वन वाला बना दिया, तो 2x वाला माइनस वाला देखिए यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, 2 में से 1 जाएगा, 3 जहाँ पर है वहां पर क्या करते जाइएगा, कोई दिक्कत बना देखिए, बना लीजिए, जहां जहां 3 है वहां सिर्फ एक पुट करते जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। और यहाँ से देखिए t बराबर मानेंगे x प्लस वन डी टी बटा डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो। और यहाँ पर देखिए हो गया छोटू x बराबर t माइनस वन, एक्स स्क्वायर 3x प्लस वन, एक्स प्लस वन का वैल्यू टी स्क्वायर और dt बटा dx बराबर 1, तो dt बराबर हो जाएगा dx, x का वैल्यू t माइनस वन का होल स्क्वायर 3 इंटू टी माइनस वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 3t माइनस 3 प्लस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर 3t में 2t चल जाएगा, t बचेगा, 1 प्लस 1 2 और 2 में चल जाएगा माइनस 3 तो 1 बचेगा, बाई टी स्क्वायर डी टी हो गया है, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डी टी और टी बाई टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ये दोनों कट जाएगा, डी टी हो गया है 1 बाई टी डी टी और टी पर पावर माइनस 2 डी टी, डी टी के इंटीग्रेशन टी, 1 बाई टी के इंटीग्रेशन लॉग टी, टी पर पावर माइनस 1 बटा माइनस, क्योंकि एक पावर ऐड कीजिएगा तो ऐड हो जाएगा माइनस 1 बाई माइनस 1 और टी प्लस लॉग टी माइनस 1 बाई टी प्लस, अब टी का वैल्यू पुट करिएगा x प्लस 1, कोई दिक्कत?
एक दूसरे से गप मत करें। ए बच्चे, जो भी नाम हो पीछे करिए पैर आप। लगता है इस क्लास से भी निकालना पड़ेगा 2-4 वो हमको एक सुई भी गिरे तो पता चल जाना चाहिए। रूल आप लोग जो फॉर्म जिसमें भर रहे थे उसमें नहीं पढ़े थे? मिटा सकते हैं।
लिख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, x इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर 23 dx t बराबर 1 माइनस एक्स dt बटा dx, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन -1 और यहाँ t पर पावर 23 dt बटा -1, ये वाला माइनस एक्स टी पर पावर 23 dt, x का वैल्यू x बराबर आ जाएगा 1 माइनस टी इंटू टी पर पावर 23 dt, टी पर पावर 23 dt, टी पर पावर 24 dt, क्योंकि टी पर पावर 23 है और टी पर पावर 1 और टी पर पावर 23, तो टी पर पावर 24 एक पावर ऐड कीजिए, टोटल से डिवाइड दीजिए, एक पावर ऐड कीजिए, टोटल से डिवाइड, लास्ट में प्लस। क्वेश्चन नंबर 9, 1 बाई एक्स पर पावर 1 बाई 2 और एक्स पर पावर 1 बाई 4 dx। देखिए इसमें 1 बाई एक्स पर पावर 1 बाई 2 और एक्स पर पावर 1 बाई 4 है। 2 या 2 से अधिक टर्म हो और फ्रैक्शन में हो, ऊपर में एक्स नहीं हो, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों का एलसीएम निकाला जाता है। 2 और 4 का एलसीएम 4, तो एक्स बराबर माना जाता है टी पर पावर 4। लेट जो एलसीएम आता है, एलसीएम यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है, तो एलसीएम कितना होता, तो x बराबर मानते t पर पावर 6 और dx बटा dt 4 इंटू टी क्यू, तो dx बराबर निकल गया 4t क्यू dt 1 बाई x पर पावर 1 बटा 2, तो t पर पावर 4 पर पावर 1 बाई 2, t पर पावर 4 पर पावर 1 बाई 4 और इस dx का वैल्यू 4t क्यू dt हो गया है। 4t क्यू और t स्क्वायर t dt हो गया है। अब यहाँ देखिए 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, t कॉमन, तो आ जाएगा t प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर बटा t प्लस 1
dt। ये देखिए 4 है, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे एक प्लस करेंगे और t प्लस 1 dt अलग अलग t स्क्वायर माइनस 1 बाई टी प्लस 1 dt 1 बाई टी प्लस 1 dt a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 का मॉड टी प्लस 1 कट जाएगा 4 टी माइनस 1 डी टी 1 बाई टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो लॉग टी प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन बताइए। इसका इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी प्लस लॉग टी प्लस 1 का मॉड प्लस सी। देखिए एक बार हम फिर से बताते हैं, टी का वैल्यू तो पुट करिएगा कितना x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 पुट करिएगा तो x टू द पावर 4 पर पावर 2 का मतलब x पर पावर 8 बटा 2 माइनस x पर पावर 4 प्लस लॉग x पर पावर 4 प्लस 1 का मॉड प्लस सी। देखिए 1 बटा x पर पावर 1 बाई 2 प्लस x पर पावर 1 बाई 4। यहाँ पर देखिए पावर आवर है ना, ऊपर वाला से मतलब हमको नहीं है, नीचे में देखना है 2 और ये नीचे में 4 है ना। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जो आएगा x बराबर t पर पावर उतना मान लेंगे, है ना। x बराबर t पर पावर एलसीएम है ना, तो एलसीएम 4 आया है तो x बराबर t पर पावर 4 और dt बटा dx जिसको मानना है इंटीग्रेशन में उसको हर हालत में डिफरेंशिएशन करना है ना, जिसको मानना है इंटीग्रेशन में उसको हर हालत में डिफरेंशिएशन करना। तो x बराबर t पर पावर 4 तो dx बटा dt बराबर हो जाएगा t पर पावर 4 के डिफरेंशिएशन होता है x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x पर पावर n माइनस 1 मतलब 4 इंटू टी पर पावर 4 माइनस 1 तो 3 हो गया है और dt बटा dx बराबर 4tq तो dx बराबर 4tq dt 1 बटा x पर यानी t पर पावर x का मान तो t पर पावर 4 पर पावर 1 बटा 2 प्लस t पर पावर 4 पर वैल्यू 1 बटा 4। ये जो dx था उसको dt के फॉर्म में लिखते हैं तो 4tq dt बटा ये दोनों से देखिए कटेगा टी स्क्वायर 4 कटेगा टी, ये 4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल साथ रहता है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देना चाहिए। यहाँ टी क्यू है, टी स्क्वायर प्लस 1 है, टी कॉमन कट जाएगा, टी स्क्वायर बटा टी प्लस 1 है, यहाँ पर टी प्लस 1 ऊपर में टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे वाला को कटाना है जिसके लिए दिमाग लगाना है, दिमाग लगाने के लिए अलजेब्रा का यूज करना है। ऊपर में टी स्क्वायर है, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे एक प्लस करेंगे माइनस 1 तो जिससे फार्मूला आ जाएगा ए रेंज हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे वाला ऊपर में चलाता है। नीचे से ऊपर वाला नीचे से कब घटाया जाएगा जब नीचे वाला का पार्ट ऊपर में आ जाता है। टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अलग अलग बटा करेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 बटा टी प्लस 1 प्लस 1 बटा टी प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा टी प्लस 1 और यहाँ देखिए कट जाएगा और 1 बटा टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस 1 और इस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, ये 1 का इंटीग्रेशन टी। अब टी का वैल्यू पुट करिएगा। देखिए छोटे इसमें देखिए एक और क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन होगा देखिए x पर पावर 1/3 x पर पावर 1/3 माइनस नहीं, देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सेम है। इसमें वो 1-2 मैथ आपका होगा एग्जाम्पल में, तो x पर पावर देखिए हो जाएगा 2/3 माइनस x पर पावर 1/3 dx। एलसीएम कितना आया तो x बराबर
टी पर पावर कितना मानेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद डिफरेंशियल, एक देखिए इसमें भी है आपका, एग्जाम्पल में भी है, एग्जाम्पल में है x पर पावर 1/2 प्लस x पर पावर 1/3। ये देखिए जेईई मेंस में 2017 में 4 नंबर के जेईई मेंस में आता है क्वेश्चन पूछा हुआ, x पर पावर उसमें था थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ चेंज था, x नहीं था वहां पर 5 था और x के स्थान पर 5 था, तो 1/x पर पावर 1/2 प्लस x पर पावर 1/3, बताइए है ना। और आपका यही मैथ एनसीईआरटी के मिसलेनियस में है, मिसलेनियस नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 यही मैथ है, उसमें केवल x कॉमन ले लिया है, x पर पावर 2 तो थोड़ा कॉमन, लेकिन फिर मजे से वाला मल्टीप्लाई किए तो ये आया है ना, उसमें भी मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला आ जाएगा, x पर पावर 1/2 प्लस x पर पावर 1/3। तो बताइए x बराबर क्या माने, t पर पावर 6। को दिक्कत, जिसको मानना है उसको हर हालत में डिफरेंशिएशन करना है। ये 11, 12, 13 ये सब एक्सरसाइज देख रहे हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर है ना। और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप लोग को तो हम 10 बार भी बताए होंगे, इसमें तो नो डाउट। जिस समय ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे उस समय तो रोज फार्मूला रिवाइज कराए होंगे। चलिए उस मन छोड़िए, है ना। जितना आज आप लोग लाइव रहिएगा 7 बजे से 8 बजे, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फार्मूला बताएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री पर जो जो मैथ इंटीग्रेशन में बनेगा, जो जो मैथ बनेगा उस फार्मूला पर, और जो जो इंटीग्रेशन में यूज होगा, और वही मैथ केवल इंटीग्रेट लगा देना है, वही सब मैथ आपको बताया जाएगा। जैसे इसमें है, जैसे पहले वाला में बताए थे sin 4x इंटू sin 3x बताए थे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उसमें केवल सोल्व करके डायरेक्ट में इंटीग्रेट लगा दिए थे। और भी साइन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर के फॉर्म में है, जो फार्मूला कैसे चलाना है आज आप लोग 7 से 8 लाइव रहिएगा। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बीच में पूछते हैं और नहीं बताइएगा तो फिर सुन जाइएगा यूट्यूब पे 7 से 8। बाबू ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आगे चल के आपको जितना भी एक्सरसाइज है अभी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सब में आपका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला सभी में यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 23 एक्सरसाइज में, उसमें भी 10 मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अलजेब्रिक का यूज होता है। हाथ जरा स्पीड चलाइए आप लोग। बत्तीस पेज एग्जाम में भरना है सब सब्जेक्ट में। मैथ में 34 पेज, अदर सब्जेक्ट में 32, मतलब 16 पेज, तो 16 दूनी 32 हुआ कि नहीं? आप लोग खुद सोचिए। और 3 घंटा टाइमिंग।
थोड़ा सा इस पर भी केयर करिए, है ना। आप लोग का काम है टोटल रिवीजन करके आना।